आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण को दी मंजूरी। 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत आज हितग्राहियों को भेजेंगे राशि। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुश्ती में कांस्य पदक जीता। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 22 जिलों में तेज बारिश का अनुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल मीडिया को बताया कि इस योजना के तहत 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। श्री वैष्णव ने कहा है कि इनमें से 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में आवास बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इस योजना के लिए 3,60,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत शहरी क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने का प्रावधान है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग की श्रेणियों में 25 लाख रुपए के आवास ऋण पर 4% की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम को भी मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम वायरस मुक्त होगा और उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री की किसानों तक पहुंच होगी। साथ ही इससे उपज बढ़ेगी और किसानों की आय में सुधार होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की हितग्राही बहनों के खातों में 1,250 रुपए की राशि अंतरित करेंगे। साथ ही रक्षा बंधन के उपहार स्वरूप लाभार्थी महिलाओं के खाते में 250 रुपए की उपहार राशि भी अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ यादव श्योपुर जिले के विजयपुर और टीकमगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में ये राशि अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर लाभार्थी महिलाओं को आभार पत्र और उपहार देंगे। साथ ही राखी भी बंधवाएंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत आज प्रदेश की सभी 23,011 ग्राम पंचायतों और 416 नगरीय निकायों में भी वृहद स्तर पर आभार से उपहार कार्यक्रम होंगे। राज्य सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि हर कॉलेज में कौशल विकास के कोर्स संचालित किए जाने चाहिए और रोजगार परक पाठ्यक्रमों को जोड़ा जाए। उन्होंने कल तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक में कहा है कि आमदनी बढ़ाने के लिए कौशल विकास जरूरी है। हर विभाग में इसके लिए योजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने निजी क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को तलाशने पर भी जोर दिया और कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि हर विकासखंड में ITI संचालित हो। कोई भी विकासखंड बगैर ITI के ना रहे। डॉ यादव ने कहा कि जिलों में जिस तरह के औद्योगिक क्षेत्र हैं उसके अनुरूप विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने महिला स्व सहायता समूह के द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने बहनों को टेक्सटाइल उद्योग से जोड़ने के लिए आवश्यक प्रबंध करने को कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के बेहतर क्रियान्वयन के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में कौशल विकास और रोजगार विभाग राज्य मंत्री गौतम टिटवाल, मुख्य सचिव वीणा राणा, अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा और अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश को आपातकालीन चिकित्सा के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव कल एम्स भोपाल में 3 दिवसीय अखिल भारतीय अकादमिक आपातकालीन चिकित्सा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया है। भारत में कोरोना का निःशुल्क टीका लगाकर एक व्यक्ति की जान बचाने का अभूतपूर्व कार्य हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस सम्मेलन में विचारों के मंथन से आपातकालीन चिकित्सा की दिशा में बेहतर कार्य होगा। सम्मेलन में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर, एम्स के अध्यक्ष डॉ सुनील मलिक, कार्यपालक निदेशक अजय सिंह सहित बड़ी संख्या में चिकित्सक मौजूद थे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल श्यामशाह मेडिकल कॉलेज रीवा से प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क जांच अभियान का शुभारंभ किया। श्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा कार्यक्रम के तहत हर माह की 9 और 25 तारीख को गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच के शिविर सभी अस्पतालों में लगाए जाएंगे। इनमें गर्भवती महिलाओं को जांच, उपचार, दवा और आने जाने की सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि कैंसर क्रिटिकल केयर यूनिट के लिए रीवा में 20 करोड़ की लागत से भवन बनाया जा रहा है। इसमें कैंसर के उपचार के लिए 29 करोड़ रुपए की लाइनेक मशीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य टीम के वरिष्ठ सलाहकार शिशु स्वास्थ्य डॉक्टर वैभव रस्तोगी ने कल खंडवा में सभी स्वास्थ्य और कार्यक्रम अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने दस्तक सह स्टाफ डायरिया अभियान की जानकारी ली। डॉक्टर वैभव दस्तक अभियान सेवाओं में आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सीएचओ के बेहतर समन्वय पर प्रसन्नता व्यक्त की। डॉक्टर रस्तोगी ने निर्देश दिए हैं कि जिला अस्पतालों में बच्चों को और बेहतर सुविधा दें ताकि शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। उन्होंने गर्भवती महिलाओं का शीघ्र पंजीयन एलएमपी रजिस्टर के माध्यम से करने के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी जुक्तावत के अलावा डॉक्टर संजीव दीक्षित, डॉक्टर कपिल जादौन, जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रश्मि कौशल, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अनिल तंतवार मौजूद थे। डॉक्टर वैभव रस्तोगी ने कलेक्टर अनूप सिंह से भेंट कर जिले में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में भी चर्चा की। इंदौर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल जीवन मिशन के तहत संभाग के विभिन्न जिलों में हो रहे कार्यों की समीक्षा बैठक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव पी नरहरि की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में श्री नरहरि ने निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत सिंगल विलेज और मल्टी विलेज योजनाओं तथा कार्यों के क्रियान्वयन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को विस्तृत रूप से दी जाए। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुश्ती में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। सहरावत ने प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज को 13-5 से हराया। यह पेरिस ओलंपिक में भारत का छठा और कुश्ती में पहला पदक है। अमन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहां उन्हें जापान के री हिगुची से हार का सामना करना पड़ा। सहरावत ने अभियान की शुरुआत उत्तरी मैसेडोनिया के व्लादिमीर एगोरोव के खिलाफ 10-0 से जीत के साथ की, जिसके बाद उन्होंने क्वार्टर फाइनल में अल्बानिया के जलिम खान अफकारोव के खिलाफ एक बार फिर तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 12-0 से जीत हासिल की। अमन ने 21 साल और 24 दिन की आयु में भारत के सबसे कम आयु के पदक विजेता बनने के पीवी सिंधु के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत के पास अब पेरिस ओलंपिक में 5 कांस्य पदक और 1 रजत पदक है। प्रदेश में मानसून ट्रफ लाइन की वजह से 22 जिलों में शनिवार को तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने श्योपुर और शिवपुरी में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। शनिवार को जिन 22 जिलों में तेज बारिश होने का अनुमान है उनमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, मंदसौर, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी, जबलपुर, मंडला, मऊगंज और सतना शामिल हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल में शिल्पकार मनोनयन मेला आज आयोजित किया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आगरमालवा जिले की आजीविका समूह महिलाओं द्वारा झंडा शपथ का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत की सीईओ हरसिमरत प्रीत कौर ने समूह महिलाओं को तिरंगा की शपथ दिलाई। विश्व आदिवासी दिवस बड़वानी में रैली निकालकर एक सभा का आयोजन किया गया। और मुरैना में भारत सरकार द्वारा स्वनिधि से समृद्धि योजना के तहत हितग्राहियों के परिवारजनों को 8 जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।